उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कह रही है कि हम 403 विधानसभाओं में बाबा साहब अम्बेडकर की जो है प्रतिमा इनको संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। खतरे में किसकी सरकार में? अगर आपकी सरकार में खतरे में तो आप कर क्या रहे हो? 9 साल में क्यों नहीं याद आई? कारण ये है, चाहे किसी पार्टी को मानवर काशीराम साहब की जयंती मनानी पड़ रही हो या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, कारण एकमात्र ये है कि पिछले 5-6 सालों में भीमार में आजाद समाज पार्टी ने, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं ने गांव-गांव में जाके अलग जगह के महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम किया। मजबूरी में विरोधी विचारधारा के लोगों को भी महापुरुषों की जयंती बना। उत्तर प्रदेश में जनवरी 25 से हमने 18 प्रबोधन सम्मेलन किया। उसके बाद हमने इसी लखनऊ में मुस्लिम समस्या और समाधान एक संवाद कार्यक्रम पूरे देश के अपनी लीडरशिप को बुला के किया। उसके बाद हमने पूरे प्रदेश में 8 रैलियां की। मैं गारंटी से कहता हूं वो 8 रैलियां बड़ी बड़ी पार्टियों को एक आईना है कि जब कोई दल धीरे धीरे शुरू होता है, लोकतंत्र है ये, एक दिन में कोई दल शीर्ष पे नहीं पहुंचता, एक दिन में कोई दल डाउन नहीं जाता, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 2022 में हम लोग बुरी तरह हारे, हमने हार स्वीकार की क्योंकि हमारी मेहनत में कमी थी। फिर हमने मेहनत शुरू की, हमने लोकसभा के 2 चुनाव लड़े, एक नगीना से हम लड़े, हमारे सब साथियों की मेहनत से हम लोग उस चुनाव को जीते। दूसरा हम लोग डुमरियागंज गए जहाँ में 80,000 से ज्यादा वोट मिली, हम तीसरे नंबर की पार्टी बनी। बाकी 78 सीटों पर हमने चुनाव नहीं लड़ा। फिर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी कई जगह पे बहुत अच्छे मत उन्होंने प्राप्त किए। अब आजाद समाज पार्टी पंचायत चुनाव के लिए कमर कस रही थी। सरकार पे इतना दबाव है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तय नहीं कर पा रही, वो चुनाव करवाया नहीं कर रहा। और अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कमर आजाद समाज पार्टी की कस रही है। इसके आधार पे जो कार्यक्रम 9 अक्टूबर को होना था 2025 में, उस समय क्योंकि हमारा तो पहले से तय था, लेकिन हमारी एक और दूसरी पार्टी ने कार्यक्रम रख लिया, तो हमने अपना कार्यक्रम विड्रॉ कर लिया क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे नहीं, हमारी लड़ाई तो सत्ता से। फिर ये कार्यक्रम हमने आज मान्यवर बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रखा। और अब हमने अपने पिछड़े वर्ग के पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुला के आज संदेश दिया है कि वो जो कार्य हम लोग करेंगे इनको लेके वो जनता के बीच में जाए। जैसे महत्वपूर्ण क्या है, अब समय आगे बढ़ रहा है, महिलाओं को रिजर्वेशन 33% मिल रहा है, तो समय आ गया है पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों को भी लोकसभा विधानसभाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, जैसे सरकार शुरू कराई। दूसरा, अति पिछड़ी जातियों को 27% से बढ़ाकर अलग से 15% अतिरिक्त आरक्षण मिले। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को मिले। सरकारी ठेकों में SC ST OBC को आरक्षण मिले। जुडिशरी में SC ST OBC को आरक्षण मिले। प्रमोशन में SC ST OBC को आरक्षण व्यवस्था हो। तमाम वो जो चाहे वो फेलोशिप हो, हमारी तो मांग है क्योंकि एक बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए, ज्ञान के दम पे आके देश में एक नई जो है परिवर्तन की धारा आगे बढ़ाई, तो लगभग 5,000 गरीब अति पिछड़े परिवारों को उनके बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने का मौका मिले। सरकार इस तरह की योजना चलाए। ये सरकार नहीं करेगी तो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, कानून व्यवस्था अच्छी हो, आशा आंगनबाड़ी, भोजन माताएं, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, PRD के जवान, होमगार्ड भाइयों बहनों के वेतन में वृद्धि हो, जिसमें एक नॉमिनल वृद्धि जो है वो अनुदेशक शिक्षा मित्रों में की है क्योंकि अब लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे, लेकिन आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी हो, भोजन माताओं के लिए भी, पंचायत सहायकों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए भी, PRD के होमगार्ड के जवानों के लिए भी, पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, पुलिस एक्ट में संशोधन, उनको सप्ताह में की छुट्टी मिले, जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म की जाए। तमाम चीजों को, और कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कह रही है कि हम 403 विधानसभाओं में बाबा साहब अम्बेडकर की जो है प्रतिमा इनको संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। खतरे में किसकी सरकार में? अगर आपकी सरकार में खतरे में तो आप कर क्या रहे हो? 9 साल में क्यों नहीं याद आई? कारण ये है, चाहे किसी पार्टी को मानवर काशीराम साहब की जयंती मनानी पड़ रही हो या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, कारण एकमात्र ये है कि पिछले 5-6 सालों में भीमार में आजाद समाज पार्टी ने, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं ने गांव-गांव में जाके अलग जगह के महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम किया। मजबूरी में विरोधी विचारधारा के लोगों को भी महापुरुषों की जयंती मनानी पड़ रही है। ये आपकी ताकत है, बढ़ती हुई ताकत, और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
हम लोग सामान्य सीटों पे भी शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को और अति पिछड़ी जातियों में भी जिन जातियों को अवसर नहीं मिला उन सारी जातियों को टिकट देके उत्तर प्रदेश में एक नई तरह की राजनीति, बहुजन राजनीति शुरू करेंगे। ये मैं आपको विश्वास है। दिल मिल गए हैं बहुजन समाज से, तभी तो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे मुस्लिम समस्या समाधान हो, चाहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो। जब काशीराम साहब कहते थे जब हम लोकतंत्र में शक्ति बना के खुद कर सकते हैं तो किसी के भरोसे क्यों रहे। सारे दल तो अजमा लिए लोगों ने, सारे दल तो अजमा लिए लोगों ने, लेकिन मिला क्या है? हालात तो वही है। आप आजादी से लेके और 90 तक का दौर देखो और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद, 2 सिफारिश लागू होने के बाद मंडल कमीशन से लेकर अब तक का देखो, आज भी कितने एसएसपी हैं उत्तर प्रदेश में पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के, बताओ, आदिवासी समाज के। सरकार पर जवाब नहीं है। कितने आईजी हैं, कितने डीआईजी हैं, कितने जो है डीएम हैं, कितने एडीएम हैं, कितने एसडीएम हैं, कितने सीओ हैं, कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। कितने जो है सचिव है, कोई जवाब सरकार के पास नहीं। क्या ये पिछड़ा दलित मुसलमान वोट देने के लिए? तो मैं इन सबको ये कह रहा हूँ बहुजन समाज के लोगों को कि जब आप वोट की ताकत से अपने आप को ही ताकत बना सकते हो तो फिर किसी दल के चक्कर में क्यों पड़ना। आजाद समाज पार्टी की मदद करो और एक नया सवेरा उत्तर प्रदेश में देखो। आपका जो सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है 2 तारीख से, ये कितने विधानसभाओं में जाएगी यूपी के, और आपके अलावा भी क्या और उसमें किन जगहों में? जैसे आज के कार्यक्रम के लिए 2 दिन पहले हमारी पार्टी की प्रदेश लीडरशिप ने पीसी करके सारी जानकारी दी थी, तो पूरी जो जानकारी है वो हमारी प्रदेश कमेटी बहुत जल्द आपके सामने, आप पत्रकार बंधुओं को बुला के आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये यात्रा जून में शुरू होगी और ये यात्रा कमजोर वर्गों को जगाकर और उनकी अमली में जो शक्ति है वोट की, उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए होगी। इसके परिणाम आजाद समाज पार्टी के फेवर में आएंगे। मैं आपको पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बंगाल से जो है उर्दू बोलने वहाँ जाए जहाँ उर्दू नहीं जाते, बंगाल में इसको बदला चले। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बता देता हूँ, वो जो वहाँ वाले हुमायूं कबीर साहब है ना, उनका पत्र हमारी पार्टी में भी आया था कि हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं ऑफिशियल दिखा दूंगा आपको। और हमारी पार्टी के लोगों ने भी, कुछ लोगों ने उनसे अलायंस के लिए हमसे कहा था। हमने वहाँ प्रदेश कमेटी को ही हटा दिया। हालांकि हमने इसमें आलोचना भी सुननी पड़ी। प्रदेश कमेटी ने हम पे कई कहा कि आपने इनडायरेक्टली ममता जी को समर्थन कर दिया है, उनको वॉक ओवर दे दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे चुनाव लड़ने जरूरी नहीं होंगे। जिस जमीन पे हमने काम तैयार कर लिया वो चुनाव लड़े जाए। तो जब उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी बैटल है हम पे लड़ने के लिए, तो इधर उधर ज़्यादा ना जाए। जिन स्टेटों में हमारा काम मजबूत हो गया उनमें चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की तो 403 विधानसभाओं का आजाद समाज पार्टी काम। सर, ये उर्दू वाला स्टेटमेंट कैसे देखते हैं? ये उनके चुनाव में, वहाँ चुनाव में हुई नहीं, उनके चुनावी स्टेटमेंट पे क्या होगा? आप ही खुद कह रहे हैं चुनावी स्टेटमेंट है। सर, जब आप मानते हैं चुनावी स्टेटमेंट है तो उस पर ऐसे तो चुनावी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियां भी पार्टी बना रही है, उन पे मैं क्या कहने लग जाऊँ? भाई हम तो 365 दिन बाबा साहब के मिशन पे काम करते हैं, फूले साहब के मिशन पे काम करते हैं। वो एक दिन जयंती मना के हमारे समाज को गुमराह थोड़े कर लेंगे। इतने बेवकूफ नहीं रहे लोग। सर, एसआईआर के तहत यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा वोट का बहुत सोची समझी साजिश है कमजोर वर्गों के लोगों को वोट को कूटने की। लेकिन हम घर घर जाके एक एक वोट को तैयार करने का काम करेंगे। हम अपने वोटों को, अपनी वोट की शक्ति कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आज तक एक संवाददाता के माध्यम से आज तक एक संवाददाता है पीयूष मिश्रा, उनके मुताबिक ये खबर छापी गई है कि आप 200 सीटों मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा को रोकना चाहते हैं। जब मुझे कोई बात करनी होगी मैं मीडिया के सामने बात करूंगा, चोरी छिपे में कोई बात नहीं करूंगा। लगातार रिपोर्ट छापी जा रही है। अब मैं फिर आपसे कहूंगा, इस देश की मीडिया महान है। वो तो पाकिस्तान भी जीत लिया था उन्होंने रात को, आपको याद है नहीं याद है? एक मिनट, रात को पाकिस्तान जीत गए थे, नहीं जीत गए थे? लाहौर चले गए थे भाटी जी, इस्लामाबाद चले गए थे, मोरी जी कहाँ चले गए थे? ऐसा लग रहा था सुबह कराची वराची इधर ही होगा। तो मैं यहाँ की महान मीडिया की ज्यादा बातों पर ध्यान नहीं। सर आप 85% सर आप 85%। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी कहते हैं आप जो समाज को बांटने काम करते हैं, युवाओं को भड़काते हैं, और काशीराम जी कहते थे जिस झंडे में हाथी नहीं वो आपका साथी नहीं। काशीराम साहब हमारे बहुत सम्मानीय नेता हैं। हमने अपनी उनके विचारों पे चल के आंदोलन को शुरू किया है। मैं, पाल साहब अच्छे आदमी हैं। एक दिन मेरे साथ फोटो खिंच गया तो हो सकता है कि आखिरी दिनों उस पार्टी में मैं पाल साहब को समझता हूँ। वो जिस पार्टी में है उनकी भावनाओं को भी समझता हूँ।
हो सकता है पाल साहब बहुत जल्दी इधर ही आजाद समाज पार्टी में काम करते दिखाई देंगे। सर आप 85% की बात करते हैं, क्या 15% का वोट नहीं चाहिए? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो संविधान में आस्था रखते हैं वो आजाद समाज पार्टी को वोट करते, किसी को ना छोड़ाइए भाई। हमें तो नगीना में सारी जातियों ने वोट किया, लेकिन हमारे कर्म के आधार पर किया। हमने सबको शासक बनाने में मौका दिया है, वो आज आजाद समाज पार्टी को मौका दे। देखिए कैसे जो है न्याय व्यवस्था करती है। क्या अखिलेश यादव से कुछ गठबंधन की बात चल रही है? हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म होता है। योगी जी पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है और अपराधी और दंगाई सब बाहर चले गए। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ढूंढवा के आपके खिलाफ आपका अकाउंट जो है रद्द हो जाए और आपका जो है यूट्यूब चैनल हटवा दिया जाए और एक कोई नोटिस आपको मिल जाए। आजकल उत्तर प्रदेश में ऐसा चल रहा है देश में। लेकिन ये बात बहुत सही सवाल है कि जिनसे खुद का प्रदेश नहीं समझ रहा वो दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है, सड़कों के हाल देखो, बिजली के हाल देखो, चारों दोनों कोई तो दो हाथ से लूटता है, ये चारों हाथ से लूटने वाली सरकार है। इसका जवाब जनता कर देगी। सर पंचायत चुनाव आपके ऊपर बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों का क्या कहना है? हम शक्तिशाली हैं, हमारा आंदोलन इसलिए तो आरोप लग रहे हैं। किसी कमजोर के खिलाफ साजिश होती है? हम ताकतवर हैं, हमारा संगठन ताकत है, इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ, जब हम राजनीति करने आए तो आरोप और इन सब चीजों के लिए तो हम लोग पहले से तैयार होकर आए हैं। सर बाराबंकी जाके कैसा लगा था आप? बाराबंकी उत्तर प्रदेश में ही है, तो मुझे बुरा क्यों लगने लगा? नहीं सर, बाराबंकी में लोगों ने जितना प्यार दिया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक दिन आएगा हर आदमी आजाद समाज पार्टी में आस्था रखेगा, उसका कारण आजाद समाज पार्टी का काम होगा, आजाद समाज पार्टी का विजन होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।